Hello friends, welcome back once again to our channel. In this video, first of all, we would like to discuss about the Teachers Day. Actually friends, Teachers Day is a special occasion to thank and appreciate those who guide us and support us and inspire us. So it's not just about formal celebration, but also about showing genuine respect and gratitude for the role teachers play in shaping lives. Friends, I hope you know very well why we celebrate Teachers Day. If we talk about on this topic, why we celebrate this topic, why we celebrate Teachers Day. If we talk about the reason behind this, then we definitely talk about the reason. So first of all friends, टीचर्स डे जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। तो इसको हम शिक्षक दिवस बोलते हैं। तो इंडिया में शिक्षक दिवस जो टीचर्स डे है वो पास्ट टाइम से बिफोर इंडिपेंडेंस से मनाते आ रहे हैं। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, जब उनका जन्मदिन मनाया गया था, उसी डेट को लेकर उसी डेट से हम जो टीचर्स डे है वो मनाते आ रहे हैं। वो भी एक तरह से टीचर थे बहुत अच्छे, और वो भारत के कहीं ना कहीं राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले जो डॉक्टर राधाकृष्णन हैं वो राष्ट्रपति रह चुके थे। तो कहीं ना कहीं जो उनके छात्र थे, उनके जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे उनके पास गए उनका जन्मदिन मनाने के लिए। तो उनने ये डिसाइड कर दिया, उनने ये बात रख दी कि आप लोग पूरे देश में ये कहीं ना कहीं जो राधाकृष्णन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, उनसे कुछ दोस्त और कुछ जो स्टूडेंट थे वो अनुरोध करने के लिए गए थे कि क्यों ना वो जन्मदिन मनाने की इजाज़त दें स्टूडेंट के लिए। तो उनने कहा आप लोग अलग अलग इस दिन को सेलिब्रेट ना करके पूरे देश में कहीं ना कहीं सब लोग एक साथ मनाएं। तब से आज तक कहीं ना कहीं जो टीचर्स डे है वो हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं हर 5 सितंबर को, हर साल को। सो तब उन्होंने कहा मेरे जन्मदिन को अलग अलग मनाने की जगह इस शिक्षक दिवस के रूप में इसे मनाया जाए। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा गौरवपूर्ण होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। उसी वक्त से लेकर आज तक डॉक्टर राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति थे, उनका जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। तो सॉरी, जन्मदिन नहीं, टीचर्स डे मनाते आ रहे हैं उनके जन्मदिन वाले दिन से। आई होप आप इसके रीज़न समझ गए होंगे, इसके पीछे रीज़न क्या है। और भी रीज़न हो सकते हैं जो आपको पता है, जो मुझे नहीं पता है, वो आप कमेंट में बता सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जो है बहुत अच्छा दिन है। टीचर्स डे को कुछ ना कुछ आपको सीखना चाहिए, कुछ पॉजिटिव, कुछ नई चीज़ें सीखना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए। लोग कहते हैं कलयुग आ गया है, तो अगर मैं आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताऊं तो आज के टाइम पर जो है कलयुग तो आ गया है, लेकिन कलयुग लाया कौन? आम इंसान लाया। वो हर वो काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए कलयुग आया है फ्रेंड्स। अगर कुछ हम पंक्तियां बयां करें इस वीडियो में, तो जैसे दिल अमीर था मुकद्दर गरीब था, अच्छे हम थे बुरा नसीब था, कोशिश करके भी कुछ ना कर सके, घर जलता रहा और समंदर भी करीब था। फ्रेंड्स, I hope you enjoy
दिस पंक्तियाँ। फ्रेंड्स, जो स्टडी है, पढ़ाई है, आज टीचर्स डे है, तो पढ़ाई आपको ये याद रखना चाहिए कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो लोग जॉब नहीं जिनको मिली है, उन लोगों के लिए ये बात है, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। जीवन में प्राप्त की गई शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। पढ़ाई चाहे किसी भी रूप में हो, वह इंसान के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होती है, बहुत हेल्प करती है। कोई भी ज्ञान छोटा या बड़ा नहीं होता और वह व्यक्ति के भीतर, वह इंसान के भीतर विचारशीलता, समझदारी और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं शिक्षा जो आपने ग्रहण की है, जो आपने एजुकेशन अचीव कर रखी है, वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है, चुनौतियों से लड़ने में हेल्प करती है। और पढ़ाई का असर सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना ही नहीं है, सिर्फ परीक्षा में अच्छे मार्क्स गेन करना नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह जीवन को सही दिशा, सही डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। एजुकेशन सही रास्ता दिखाती है, सही मार्ग दिखाती है, और ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। हर जगह, हर रास्ते पर आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, अगर आप एजुकेशन ग्रहण करना चाहें तो। और जो शिक्षा है वो एक दिन में नहीं सीखी जाती, वो हर दिन आप सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। बस ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह से, कौन से कार्य को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हैं। कुछ और चीज़ें अगर डिस्कस करें तो बहुत सारे लोग अहंकार करते हैं, तो मैं कहूँगा उन लोगों से अहंकार ना करें। लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मज़दूरों के पास क्यों नहीं है आज? मेहनत तो मज़दूर बहुत करते हैं आज नहीं, पहले से ही करते आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब कौन होते हैं? जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, मज़दूर। इतनी मेहनत करने के बाद में भी उनके पास कहीं ना कहीं पैसे की कमी होती है। बहुत गुजारा भट्टा करने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, तब जाकर उनके लिए बहुत कम पैसे मिलते हैं। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पैसा है वो ज़्यादा मेहनत करके नहीं मिलता है, बुद्धि से मिलती तो चालाकी और चतुरों के पास क्यों नहीं है? जो लोग, बहुत सारे लोग चतुर और ज़्यादा चालाक बनते हैं, उनके पास भी नहीं होता है पैसा ज़्यादा। ताकत से अगर मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं है? और ज़िंदगी में अच्छी संतान, संपत्ति और सफलता अगर पुण्य से मिलती तो पुण्य करने वाला जो हिसाब रखता है वो कहीं ना कहीं कौन होता है? ईश्वर होता है, ईश्वर रखता है, भगवान रखते हैं। आपको कभी अहंकार ना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सब आपकी कमाई खाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और ये आपसे जुड़े हुए लोगों के पुण्य होते हैं। जो आप कमा कर घर ला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भगवान की असीम कृपा है। हम पर इसलिए ईश्वर के कृतज्ञ हमें रहना चाहिए। जो भी काम हम करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें भगवान से धन्यवाद हमें करना चाहिए कि जो हमारी लाइफ है वो बेटर बने। हर चीज़ में कहीं ना कहीं भगवान का रोल रहता है। बस ये अपनी अपनी सोच है। अफवाहों का दौर आज के टाइम पर चल ही रहा था। तत्काल जवाब देना सीखो फ्रेंड्स, क्योंकि अगर किरदार पर दाग लगा दिए जाएंगे तो तुमने किए भी नहीं होंगे। जो आपने कार्य नहीं करे हैं वो कार्य कहीं ना कहीं लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। वो कहावत है कि अफवाहों का दौर चल रहा है, तत्काल जवाब देना सीखो, वरना किरदार पर वो दाग लगा दिए जाएंगे जो तुमने किए भी नहीं होंगे। ये कहावत है फ्रेंड्स। और आज के टाइम पर फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसी फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल एक्टिविटी हैं जो हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं कोरिलेट करती हैं। वो चीज़ें हर जो यंगस्टर है, जो युवा पीढ़ी है, वो भूलती जा रही है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? संस्कार हो गया, व्यवहार हो गया, और समझदारी हो गई, और बहुत सारी कहीं ना कहीं
मॉरल एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं भूलता जा रहा है। अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को समझ ले तो ज़िंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये मेरा अनुमान है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आज टीचर्स डे है तो मैं कहीं ना कहीं वही नॉलेज वाली बातें करूँगा जो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। डिग्री, टीचर्स क्या प्रोवाइड कराते हैं? डिग्री। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी डिग्री नहीं, दिमाग चाहिए पैसा कमाने के लिए। पैसे की बात कोई नहीं करता है। आपको ये समझना चाहिए कि डिग्री वाले नौकरी ढूंढ रहे हैं। जिन लोगों ने डिग्री हासिल कर ली है, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कहीं ना कहीं कंप्लीट कर चुके हैं, वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, बट नौकरी नहीं है। बिना डिग्री वाले पैसा छाप रहे हैं आज के टाइम पर। ये रियलिटी है फ्रेंड्स। बिना डिग्री वाले आज के टाइम पर पैसा छाप रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। डिग्री वाले लोग हैं वो घूम रहे हैं जहाँ तहाँ जॉब ढूंढ रहे हैं। आज के ज़माने में डिग्री से ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? अकॉर्डिंग टू मी स्किल्स की। जो लोग जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं, जो बिना पढ़े लिखे हैं, बिना डिग्री वाले हैं, वो काम करते रहते हैं एक जगह पर। वो कहीं ना कहीं स्किल्स डेवलप कर लेते हैं अपनी लाइफ में। उनके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनके पास ऑटोमेटिकली क्या है, उनकी सैलरी बढ़ जाती है। जबकि उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी जिनके पास डिग्री है उनसे ज़्यादा वो कमा रहे हैं। तो ये तरीका है, स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है। जो दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करता है पैसा उसी के पास आता है। इंटरनेट ने गेम बदल दिया है आज के टाइम पर। अब खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। सोच बदलो, सिस्टम बनाओ और पैसा कमाओ। डिग्री नहीं, स्किल्स से बनेगा भविष्य। आज से ही शुरुआत करें। टीचर्स डे है आज। आपको ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये डिसीज़न लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। फ्रेंड्स, भारत की बात करें, इंडिया की, तो इंडिया कैसा है? अकॉर्डिंग टू मी इंडिया कैसा है अगर मैं बताऊं तो इंडिया ऐसा है, भारत वो देश है जहां हर दिन 1000 से ज़्यादा कहीं ना कहीं लोग, 1000 नहीं करोड़ों से कहीं ना कहीं आबादी में अनएम्प्लॉयड लोग हैं। उनमें से बहुत सारे लोग एजुकेशन अचीव कर चुके हैं, ग्रेजुएशन डिग्री है, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड हैं। 1% लोगों के लिए आज के टाइम पर गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। भारत वो है जिस देश में जहाँ पे बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, लोगों को जो धर्म जाति के नाम पर दबा दिया जाता है। और पॉलिटिक्स तो आज के टाइम पर यही कर रही है। पॉलिटिक्स में एक तरफ सिर्फ और सिर्फ हिंदू की बात हो रही है, एक तरफ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की बात हो रही है। एक पार्टी जो है सिर्फ मुस्लिम को सपोर्ट कर रही है, एक पार्टी जो है सिर्फ हिंदू को सपोर्ट कर रही है। ये कहीं ना कहीं पार्टियों की नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी, और बहुत कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। पॉलिटिक्स गलत डायरेक्शन में जा रही है। जो कांग्रेस है उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान में वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को सपोर्ट ना करके वो हिंदू को भी सपोर्ट करे। अगर वो दोनों पार्टी को, मतलब दोनों धर्मों को अगर एक साथ लेकर चले कांग्रेस, तो उसको भी कहीं ना कहीं वोट मिले, कहीं ना कहीं उसके भी चांसेस बढ़ जाएंगे जीतने के। लेकिन वो ऐसा नहीं करती है, इसी वजह से आज के टाइम पर वो उसकी जो इमेज है कांग्रेस की वो ख़राब हो चुकी है। वो भूल गए हैं कि हम हिंदू हैं और हमें हिंदुओं को भी नहीं भूलना चाहिए। और वो टोटल ज़्यादातर लोग हिंदू होकर भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम करते हैं। और बीजेपी वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू करती है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी मुस्लिम को भी साथ लेकर चल रही है। सबका साथ सबका विकास। फ्रेंड्स, भारत वो है जिस देश में अगर एक बार कोई एमएलए बन जाता है तो उसकी 7 पुश्तें जो हैं वो घर पर बैठकर खा सकती हैं, खाना रह सकती हैं, ऐसे जी सकती हैं, जो चाहें वो जैसी चाहें वैसी लाइफ जी सकते हैं। पॉलिटिक्स में एक बार अगर कोई बंदा घुस जाता है, एक प्रधानी अगर गांव में बन जाए अगर कोई, तो उसके पास अगर फ्रेंड्स अगर उसके पास गाड़ी नहीं है, ज़मीन जायदाद नहीं है, तो अगर वो प्रधान बन जाए तो उसके पास ट्रैक्टर आ जाएगा, 4 पहिए की बढ़िया वाली गाड़ी आ जाएगी,
और कहीं ना कहीं वो प्लॉट भी खरीद के डाल देंगे, लेकिन गांव में कुछ भी ऐसा, गांव वालों के लिए ऐसा कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे। ये तो है असलियत पॉलिटिक्स की। भारत वो है जिस देश में जहाँ सरकार की गलती छुपाने के लिए कहीं ना कहीं धर्म का सहारा लिया जाता है। ये तो रियलिटी है भारत की। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये आपको समझना चाहिए। अब मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो राजनीति एक ऐसा खेल है अकॉर्डिंग टू मी जहाँ पर चालाक लोग इसे खेलते हैं। चालाक लोग जो हैं वो खेलते हैं और मूर्ख लोग जो हैं वो दिन भर इस पर चर्चा करते हैं। देखते हैं आज के टाइम पर ये चल रहा है, मोबाइल में, टीवी में, न्यूज़ चैनल पर देखते रहते हैं राजनेताओं को, जो भी पॉलिटिक्स में नेता लोग हैं उनकी खबरें देखते रहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अभी मोदी जहाँ तक विज़िट कर रहे हैं, चाइना में संघाई में विज़िट करने गए थे मोदी जी। डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ना कहीं अमेरिका से कन्फ्लिक्ट अभी हो गए हैं, तो उस वजह से मोदी जी अभी कहीं ना कहीं चाइना की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो चाइना में जो शी जिनपिंग हैं वो और रसिया के राष्ट्रपति जो हैं वो पुतिन, ये दोनों लोगों से काफ़ी अच्छे मतलब रिलेशन हो गए हैं। तो उसकी न्यूज़ ज़्यादातर न्यूज़ चैनल पर दिखाई जा रही हैं और लोग उनको काफ़ी देखकर पसंद कर रहे हैं। अच्छी बात है, इंटरनेशनल रिलेशन बढ़िया हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के लिए वो क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं ख़राब कर रहे हैं, लेकिन जॉब को लेकर अकॉर्डिंग टू मी बहुत ख़राब कंडीशन है, स्पेशली बरेली में। बरेली में क्या है, कोई कंपनी नहीं है बड़ी, ना मल्टीनेशनल बरेली के अंदर कंपनी है और ना ही बरेली में ऐसी कोई जॉब की किसी भी तरह से अपॉर्चुनिटी है। तो बरेली में जितने भी लोग जॉब करना चाहते हैं तो वो डिग्री लेते हैं, ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री अडॉप्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और जॉब कंप्लीट होने के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद प्लेसमेंट होती हैं, कंपनीज आती हैं। बरेली में उनके लिए जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, कहाँ मिलेगी जॉब? नोएडा जाना पड़ेगा, गुड़गांव जाना पड़ेगा और दिल्ली जाना पड़ेगा। बाहर जाते हैं कंपनी में जॉब करने के लिए। पैसे कितने मिलते हैं? 18 से 20 हज़ार। स्टार्टिंग में इतने भी नहीं देती हैं, बहुत सारी कंपनी इससे भी कम देती हैं। तो 18 अगर 20 हज़ार भी मिल रहे हैं तो उसमें क्या है, रेंट का हो गया, खाने का हो गया, 10 हज़ार खा गए रेंट और खाने में, बचे कितने? 8-10 हज़ार। क्या फ़ायदा? इससे ज़्यादा तो मज़दूर कमा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो रियलिटी है जॉब को लेकर, बहुत ख़राब स्थिति है। ऐसी जॉब से तो ना जॉब रहना अच्छा है। मज़दूर अच्छा कमा रहे हैं, अपने घर पे रह के 15-16 हज़ार रुपये कमा रहे हैं मजदूरी करके। तो फ्रेंड्स, बहुत बदतर स्थिति है बरेली में जॉब को लेकर। हम खुद ग्रेजुएशन कंप्लीट है हमारा, बट आई एम ऑल्सो करंटली बेरोज़गार, अनएम्प्लॉय की कंडीशन है हमारी। और फ्यूचर में देखते हैं कहाँ भविष्य में हम पहुँचते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो ना करके यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो बहुत काफ़ी कुछ डिस्कस करा था इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको पसंद आई होगी। कुछ कंटेंट, कुछ टॉपिक, हमने जो भी टॉपिक इसमें डिस्कस करे हैं वो आपको उसमें कुछ आपने सीखा होगा। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद अस। धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे।